नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है AWT मेनू कंट्रोल्स। AWT के डिफरेंस कंट्रोल्स, हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने AWT के डिफरेंस जो कंट्रोल्स, जो बेसिक कंट्रोल्स है जैसे कि लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन इत्यादि का हमने डिस्कशन किया था। आज का हमारा डिस्कशन जो इत्यादि का हमने डिस्कशन किया था, आज अभी हमारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे AWT के मेनूज़ के बारे में। मेनू जो होती है, जब हम किसी प्रोजेक्ट में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न प्रकार के हम टाइटल डिसाइड करते हैं। उन टाइटल्स के लिए जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है, ऊपर में जो अलग से हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम मेनू बार कहते हैं। तो मेनू बार के अंदर बहुत सारे मेनू आइटम्स होते हैं। वो मेनू आइटम्स में विभिन्न प्रकार के एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं मेनू बार और मेनूज़ के बारे में। एक टॉप लेवल के विंडो अगर हमें क्रिएट करना है, वी हैव ए मेनू टू एसोसिएटेड इट। एक टॉप लेवल विंडो में मेनू एसोसिएटेड होते हैं। ए मेनू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टॉप लेवल मेनू चॉइस। मेनू के अंदर टॉप लेवल जो मेनूज होते हैं उनके चॉइस को डिस्प्ले किया जाता है। ईच चॉइस इज एसोसिएटेड विद द टॉप डाउन मेनू। हर एक जो चॉइस होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं टॉप डाउन मेनू से। दिस कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन द जावा इन द फॉलोइंग क्लास। इस कॉन्सेप्ट को जावा में इम्प्लीमेंट किया जाता है निम्नलिखित क्लासेस के। पहला जो क्लास होता है वो है मेनू बार, और दूसरा है मेनू, और तीसरा है मेनू आइटम। सबसे पहले हम मेनू बार क्रिएट करते हैं, मेनू बार के अंदर मेनूस, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट मेनूस आइटम्स को हम डालते हैं। तो ए मेनू बार कंटेन वन और मोर ऑब्जेक्ट। एक मेनू बार के अंदर एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ईच मेनू ऑब्जेक्ट कंटेन ए लिस्ट ऑफ मेनू आइटम। हर एक जो मेनू होते हैं वो की मेनू आइटम की लिस्ट को कंटेन करके रखता है। ईच मेनू आइटम ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द समथिंग दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय द यूजर। वो जो यूजर के द्वारा सेलेक्टेड होगा उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंस द मेनू इज ए सब क्लास ऑफ मेनू आइटम, मेनू इज द सब क्लास ऑफ मेनू आइटम। ए हायरार्की ऑफ नेस्टेड सब मेनू कैन बी क्रिएटेड। सब मेनू क्रिएट हम कर सकते हैं हायरार्की में। पहले मेनू, मेनू के अंदर सब मेनू क्रिएट कर सकते हैं, सब मेनू के अंदर मेनू आइटम्स को क्रिएट किया जा सकता है। टू क्रिएट ए मेनू बार, अगर हमें मेनू बार क्रिएट करना है, फर्स्ट वी कैन इंस्टेंस ऑफ मेनू बार। पहले हम मेनू बार इंस्टेंस करेंगे। दिस क्लास ओनली डिफाइंड एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्लास सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट, क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ मेनू। सेकेंड, अब उस मेनू का हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है। दैट विल बी डिफाइन द सिलेक्शन डिस्प्ले ऑन द बार, जो कि आपकी मेनू बार के सिलेक्शन के अंदर दिखाई देना चाहिए। द फॉलोइंग आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द मेनू। मेनू के निम्नलिखित कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है मेनू, जो कि खाली ब्लैंक मेनू क्रिएट करेगा। उसके बाद होता है मेनू स्ट्रिंग ऑप्शन नेम, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन आप क्रिएट करोगे मेनू के अंदर। तीसरा होता है ऑप्शन के साथ यस नो बुलियन वेरिएबल को ऐड किया जाता है। तो इंडिविजुअल मेनू आइटम ऑफ मेनू टाइप। मेनू आइटम में जो मेनू टाइप्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला मेनू आइटम ब्लैंक के लिए, फिर मेनू आइटम स्ट्रिंग नेम के साथ, फिर मेनू आइटम शॉर्टकट कीज के साथ में। वी कैन also check the menu item using the subclass of menu item called checkbox menu। checkbox के द्वारा भी हम मेनू आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मेनू आइटम के लिए चेकबॉक्स की फैसिलिटी भी होती है। यानी कि चेकबॉक्स मेनू आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक विथ स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद विथ स्ट्रिंग नेम एंड बुलियन नेम आइटम के साथ में इसका यूज़ किया जा सकता है। Once we have created the menu item, एक बार जब हम मेनू आइटम क्रिएट कर लेते हैं, then must be the item of the menu object। अगर एक बार हमने मेनू आइटम क्रिएट कर लिया, तब अब हमें उसके बाद मेनू के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे ऐड करने की आवश्यकता होती है। तो मेनू आइटम को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐड मेथड का, जहाँ पर हम लिखते हैं मेनू आइटम ऐड मेनू आइटम्स। दिस आर द जनरल फॉर्मेट। एक जनरल फॉर्मेट की बात करते हैं, हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे मेनू आइटम क्रिएट करने के लिए। तो एक एक करके इस प्रोग्राम के एक एक सेक्शन का हम डिस्कशन करेंगे, जहां पर मेनू आइटम किस प्रकार से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम जावा के पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें AWT, एप्लेट और इवेंट पैकेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
Then after the importing the package, we can write the applet code. इंपोर्ट पैकेज को इंपोर्ट करने के पश्चात हम एप्लेट की जो कोड होती है उनको हम राइट करते हैं। हमारे क्लास का नाम है डेमो मेनू डेमो। तो यहाँ पर हमने क्लास नेम, देन इसके विड्थ और हाइट जो एप्लेट टेक के एट्रीब्यूट्स है, जो कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कितना हमें डिस्प्ले करना है ये डिसाइड करता है, उसके लिए हमने इसको लिखा है। देन आफ्टर अब सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं क्रिएट ए सब क्लास ऑफ ए फ्रेम। एक फ्रेम, आपको मालूम है कि विंडो क्रिएट करने के लिए जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो फ्रेम होता है। फ्रेम की सहायता से हम एक अच्छा विंडो क्रिएट करते हैं और फ्रेम के अंदर ही सारी कंटेंट होती है। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। क्लास का नेम हमारा मेनू फ्रेम एक्सटेंड कर रहे हैं। कौन सी क्लास को? फ्रेम क्लास को। तो फ्रेम नाम का ऑलरेडी क्लास जो है उस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इससे फ्रेम के जितने सारे भी मेथड्स होंगे वो मेथड्स हमारे में इंक्लूड हो जाएगा। देन आफ्टर हम कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर मैसेज। स्ट्रिंग मैसेज, यहाँ पर मैसेज में हम कुछ भी पास अभी नहीं करा रहे, कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। देन आफ्टर हमने लिया चेक बॉक्स मेनू आइटम डिबग टेस्ट। तो यहाँ पर चेक बॉक्स जो मेनू आइटम हमने लिया, इसकी दो वेरिएबल हमने लिया, एक डिबग और दूसरा टेस्ट। इसके बाद मेनू फ्रेम के अंदर स्ट्रिंग का टाइटल डिसाइड करेंगे, जो सुपर, उसके बाद उसके अंदर रखेंगे सुपर क्लास। सुपर मेथड को कॉल करा रहे हैं सुपर टाइटल, जो कि हमारे पास पहले से जो फ्रेम नाम की क्लास बनी हुई थी उस क्लास की डेटा को, यानी कि बेस क्लास की डेटा को डिराइव क्लास में कॉल करने के लिए हम सुपर मेथड का यूज करते हैं। तो जो भी टाइटल होगा वो सुपर मेथड के द्वारा कॉल होगा। नाउ यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं मेनू बार। यहाँ पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? मेनू बार। मेनू बार क्रिएट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट लिया MBR और मेनू बार हमारा क्रिएट हुआ। सेट कर रहे हैं हम मेनू बार को। मेनू बार सेट करने के बाद अब उसके बाद हम उसके मेनू आइटम्स हम लेंगे। तो मेनू आइटम्स में सबसे पहले हम ले रहे हैं फाइल। पहला मेनू आइटम है हमारा फाइल, जिसके अंदर हमने 5 आइटम लिया। मेनू आइटम 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट मेनू आइटम में हम ऐड कर रहे हैं न्यू, सेकंड में ओपन, थर्ड में क्लोज, फोर्थ में अंडरस्कोर और फिफ्थ में हम कर रहे हैं क्विट। और मेनू बार में इस फाइल को हमने ऐड कर दिया। तो मेनू बार के अंदर पहला हमने जो मेनू लिया उसका नाम था फाइल, जिसके अंदर उसके मेनू आइटम से न्यू, ओपन। नाउ वी कैन क्रिएट द मेनू आइटम्स। मेनू आइटम क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हमने क्या लिया कि फाइल मेनू लिया। मेनू के अंदर फाइल जो वैल्यू होता है उसके अंदर हमने मेनू आइटम्स लिया 1 to 5, जहाँ पर हमने ऐड किया फर्स्ट मेनू आइटम न्यू, सेकेंड ओपन, देन क्लोज, देन अंडरस्कोर एंड क्विट मेनू। देन आफ्टर हम मेनू बार के फाइल्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्रिएट किया मेनू बार, देन आफ्टर हमने क्रिएट किया मेनू के बाद हमने उसके अंदर डाला कौन सा? मेनू का आइटम्स। देन आफ्टर अगेन हम एक नया मेनू आइटम मेनू बार के अंदर अलग नया मेनू क्रिएट कर रहे हैं। दैट मेनू नेम इज द एडिट। फर्स्ट जो हमारा मेनू नेम था वो था फाइल, सेकंड हमारा मेनू नेम है वो है एडिट। एडिट मेनू नेम के अंदर हमने मेनू आइटम्स लिया कौन कौन सा? आइटम 6 7 8 एंड 9, जिसके अंदर हमने उसके ऐड कर रहे हैं कौन कौन सा वैल्यू हम डाल रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग के जरिए, कट, कॉपी, पेस्ट एंड अंडरस्कोर। देन आफ्टर सब मेनू के अंदर फिर से एक नया मेनू ले रहे हैं जिसका नाम सब मेनू के अंदर स्पेशल के अंदर हम सब मेनू हमारा किसके अंदर है? हमारा जो मेन मेनू बना एडिट के अंदर हमने एक सब मेनू लिया। सब मेनू का नाम था स्पेशल। उस स्पेशल के अंदर हमने दिया मेनू आइटम्स। हम 3 मेनू आइटम्स ले रहे हैं जिसको वेरिएबल का नाम आइटम 10 11 एंड 12 दिए हैं और उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और उसके बाद उसे हमने ऐड कर दिया किसको? सब मेनू को। देन आफ्टर हम दिस आर चेकेबल अब मेनू आइटम। अब चेकेबल मेनू आइटम बना रहे हैं चेक बॉक्स के लिए। अभी तक सामान्य रखे थे, अब चेक बॉक्स वाला बना रहे हैं। तो चेक बॉक्स मेनू आइटम में हमने पहला लिया डिबग, ऐड कर दिया किसको? डिबग को। दूसरा हमने लिया टेस्टिंग, ऐड कर दिया हमने टेस्टिंग को। देन इसे हम मेनू बार में ऐड कर दिए एडिट के मेनू बार के अंदर, मेनू के अंदर में।
क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू हैंडल द एक्शन ऑफ आइटम इवेंट। अब हमारा बार क्रिएट हो गया, मेनू बार के अंदर मेनूज क्रिएट हो गया, मेनू के आइटम्स क्रिएट हो गया, सब मेनूज हो गया, सब मेनूज के अंदर मेनू आइटम्स हो गए। देन आफ्टर अब हम इवेंट हैंडल पर चलते हैं, किस प्रकार के एक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इवेंट हैंडलर की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन से एक्शन इवेंट हैंडलर इसमें यूज किए जाएंगे मेनू बार्स में, वो देखते हैं। तो पहला माई मेनू हैंडलर में सबसे पहले हैंडलर्स, जिसके अंदर हमने दिस मेथड को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद एक एक करके एक्शन इवेंट हैंडलर में जितने सारे भी हमारे आइटम्स हमने लिए हैं सब मेनू के लिए, उन सब को यूजिंग द एड एक्शन लिसनर के द्वारा हमें उसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लिखते हैं ऐड मेथड, कौन सा, ऐड एक्शन लिसनर। तो आइटम 1 डॉट एड एक्शन लिसनर हैंडलर। सिमिलरली अप टू आइटम नंबर 1 to 12 we can write item 12 dot add action listener handler. Similarly we can also add the debug item and also add the item listener. तो overall we can register it to the receive of the event. हमें जितने सारे भी इवेंट चाहिए उन इवेंट्स को रिसीव करने के लिए हम यूजिंग द एड एक्शन लिसनर हम जितने सारे भी मेनूज आइटम्स जो डाले थे उन सबको अभी हमने रजिस्टर्ड किया। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू हैंडल द विंडो इवेंट। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि इस विंडो के इवेंट को हैंडल करेगा। तो फर्स्ट वी कैन क्रिएट माई विंडो एडाप्टर। इसके अंदर माई विंडो एडाप्टर के दिस मेथड के अंदर हम रिसीव करेंगे वो है हमारा विंडो लिसनर। एक्शन लिसनर के बाद नेक्स्ट जो लिसनर है वो है विंडो लिसनर, जिसमें एडाप्टर को हमने कैच किया। अब पब्लिक वाइड पेंट ग्राफिक्स मेथड, जहां पर रियल स्क्रीन पर हमें किस साइज की स्क्रीन लेना है और डिस्प्ले जो कंटेंट रहेगा वो कितनी की साइज की रहेगी वो डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए हमने ड्रॉ स्ट्रिंग मैसेज जो आएगा वो कितनी की साइज की होना चाहिए, 10 and 200। लेंथ इसकी हाइट एंड विड्थ, हाइट इज द 10 एंड विड्थ इज द 200 साइज। इफ डिबग गेट स्टेट, अगर डिबग स्टेट है तो डिबग इज गोइंग ऑन, एल्स जो डिबग है वो ऑफ रहेगा और टेस्टिंग ऑन हो जाएगा और टेस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद आता है क्लास में माई विंडो एडाप्टर जो रहेगा वो विंडो एडाप्टर को एक्सटेंड करेगा। विंडो एडाप्टर एक्सटेंड करने के बाद मेन्यू फ्रेम से मेनू लेंगे, जहां पर पब्लिक माई विंडो एडाप्टर के द्वारा मेनू फ्रेम्स को हमने यहां पर लिया है। देन आफ्टर मेनू फेयर को सेट विजिबल ऑफ फॉल्स कर दिए हैं। फिर क्लास मेनू हैंडलर इंप्लीमेंट कर रहा है किसको, एक्शन लिसनर को। एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करके उस मेनू को हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो मेनू फ्रेम के अंदर हम उसको पब्लिकली कॉल कर रहे हैं। देन आफ्टर ये जितने सारे एक्शन इवेंट के जो मेथड है वो हम इसमें परफॉर्म करेंगे, जिसमें पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म होगा एक्शन इवेंट, जहां पर स्ट्रिंग मैसेज सेलेक्टेड, न्यू, ओपन, क्लोज, क्विट, इस प्रकार के मैसेज हमारे आएगा। इसी प्रकार से जो हमारे सब आइटम्स में जो था कट, कॉपी, पेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, इक्वल, डिबग, टेस्टिंग, ये सारे मेथड हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हैंडल होगा, ये इवेंट किस प्रकार से हैंडल होगा, पब्लिक वाइड आइटम स्टेट चेंज, जो फ्रेम जो रहेगा उसे हम रीपेंट करेंगे। रीपेंट करने के पश्चात हमारा जो क्रिएट होगा, जो फ्रेम विंडो क्रिएट होगा, मेन जो होगा वो कौन सा है, मेनू डेमो एक्सटेंड टू एप्लेट फ्रेम। फ्रेम क्रिएट किए, फ्रेम क्रिएट करने के बाद फ्रेम का नाम दिए मेनू डेमो, जिसके अंदर पैरामीटर उसकी हाइट और विड्थ पास हो गया। हाइट और विड्थ पास होने के बाद उसको सेट कर दिए, सेट करने के बाद सेट विजिबल ट्रू कर दिए और वाइड स्टार्ट मेथड से उसको स्टार्ट कर दिए। आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद हमें जो इस पूरे प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन के पश्चात जब इसका और एप्लेट व्यूवर के द्वारा इसका जब रनिंग प्रोसेस होगा तो उसमें हमें इस प्रकार से मेनू प्राप्त होगा, जिसमें हमने लिया था पहला फाइल मेनू और दूसरा एडिट मेनू। फाइल के अंदर हमने लिया था न्यू, ओपन एंड क्लोज एंड क्विट। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमने लिया था एडिट के अंदर लिया था हमने कट, कॉपी, पेस्ट एंड सब मेनू दिया, स्पेशल के अंदर सब मेनू दिया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर मेनू जो होते हैं उसमें तीन मुख्य चीज होता है। पहला तो मेनू, दूसरा होता है मेनू बार, मेनू आइटम्स। मेनू बार, मेनू एंड मेनू आइटम्स, जिसकी सहायता से हम एक अच्छी मेनू डिज़ाइन कर सकते हैं, विंडोज़ क्रिएट
कर सकते हैं। थैंक यू।